नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। मैं कमल किशोर, आपका मित्र। आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान या उत्तराखंड जीएस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज के टॉपिक का नाम है उत्तराखंड का अफवाह तंत्र। इसके अंतर्गत हम आज कवर करने वाले हैं उत्तराखंड के अफवाह तंत्र के अंतर्गत 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि हमारा चैनल कमल जी क्लासेस आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, उत्तराखंड में अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व दिशा, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम दिशा, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व दिशा और ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम दिशा। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व दिशा। उत्तराखंड में अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है हमारा, पुराणों में निम्न में से किस नदी को सप्त सामुद्रिक स्रोत में नहीं रखा गया है? यहाँ सप्त सामुद्रिक स्रोत की बात हुई है, तो पहले इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, उसके बाद में सप्त सामुद्रिक स्रोत के बारे में आपको बताते हैं क्या है। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी मंदाकिनी और ऑप्शन डी गौरी गंगा। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गौरी गंगा। गौरी गंगा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पुराणों में निम्न में से किस नदी को सप्त सामुद्रिक स्रोत में नहीं रखा गया है? तो गौरी गंगा को नहीं रखा गया है, बाकी भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी इनको सप्त सामुद्रिक स्रोत में रखा गया है। अब सप्त सामुद्रिक स्रोत क्या है इसके विषय में बताते हैं। पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी एवं नयार, इन 7 नदियों को मिलाकर सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है। तो इस प्रश्न के विकल्प में भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा है, लेकिन इससे अलग भी पूछा जा सकता है। तो कुल जो 7 नदियां हैं वो हैं भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और नयार। इन 7 नदियों को मिलाकर सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है और इसका जिक्र पुराणों में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जो अन्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है, निम्न में से किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? ये धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है इसका। ऑप्शन ए पिंडर, ऑप्शन बी गौरी, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी नंदाकिनी। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नंदाकिनी। नदी का जो जल है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। अब इसके विषय में बताएं, थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको समझिए कि नंदाकिनी का जल है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। इसकी 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता कहती है कि नंदाकिनी नदी का उद्गम जो है वो रूपकुंड झील से है और रूपकुंड झील से नंदाकिनी नदी का उद्गम होने के कारण इस नदी के पानी को आज भी सूतक समझा जाता है, क्योंकि आज भी रूपकुंड झील में हजारों नरकंकाल पड़े हुए हैं। इसीलिए इस नदी के जल को देवी देवताओं को अर्पित नहीं किया जाता है। और दूसरी जो मान्यता है वो यह कहती है कि राजा यश धवल की पत्नी मां नंदा की बहन बल्लभा, एक बार ध्यान से सुनिए, राजा यश धवल की पत्नी मां नंदा की बहन बल्लभा का यात्रा के दौरान गंगतोली गुफा में प्रसव होना माना गया है।
कहते हैं कि प्रसव के दौरान जिस घास के बिछावन को इस्तेमाल किया गया था उसे यही रूपकुंड के समीप नंदाकिनी नदी में बहा दिया गया था। यही कारण है कि तब से नंदाकिनी के जल से आज तक ना आचमन होता है और ना ये जल किसी मंदिर को चढ़ाया जाता है और ना ही किसी देव कार्य में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक भी माना जाता है कि अधिकांश क्षेत्रवासी इस जल को पीने के रूप में भी प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि नंदाकिनी नदी के अलकनंदा में मिलते ही इसका जल जो है वो पवित्र हो जाता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नंदाकिनी नदी का जो जल है वो देवी देवताओं को क्यों नहीं चढ़ाया जाता। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 4, जो कहता है उत्तराखंड के 3 मुख्य नदी तंत्र कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र व काली नदी तंत्र। ऑप्शन बी गंगा नदी तंत्र, गोमती नदी तंत्र, काली नदी तंत्र। ऑप्शन सी गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र व व्यास नदी तंत्र। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तराखंड में 3 मुख्य नदी तंत्र हैं और वो गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 5, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है भागीरथी गंगा का उद्गम स्थल है। ये यूकेपीसीएस 2007 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी गोमुख और ऑप्शन डी पिंडारी ग्लेशियर। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी गोमुख। यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख नामक स्थान से है, गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर गंगोत्री के साथ ग्लेशियर जुड़ा होता तो यह प्रश्न का भी उत्तर होता। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 6, जो कहता है निम्न में से किस स्थान पर भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ये यूकेपीसीएस 2009 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग और ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग में भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भागीरथी व अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है और इन दोनों नदियों के संगम होने के पश्चात इसे जो संयुक्त धारा है इसको नाम गंगा नदी का दिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की भी प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, जो कहता है गंगा नदी तंत्र के प्रमुख उपतंत्र हैं। पहला भागीरथी उपतंत्र, दूसरा अलकनंदा उपतंत्र, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा यमुना उपतंत्र। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। गंगा नदी तंत्र के 2 ही उपतंत्र हैं, एक भागीरथी उपतंत्र और अलकनंदा उपतंत्र। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 8, जो कहता है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए मंदाकिनी व अलकनंदा, ऑप्शन बी पिंडर व भागीरथी, ऑप्शन सी अलकनंदा व भागीरथी और ऑप्शन डी मंदाकिनी व पिंडर। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा व भागीरथी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, जो कहता है देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 60 किलोमीटर, ऑप्शन बी 86 किलोमीटर, ऑप्शन सी 96 किलोमीटर और ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग से हरिद्वार तक की गंगा नदी की जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। कई बार ये पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 10, जो कहता है उत्तराखंड के किस जिले में गंगा नदी तंत्र में रतमऊ और सोलानी नदियां आकर मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी हरिद्वार। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार में गंगा नदी में रतमऊ और सोलानी नामक नदियां आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, जो कहता है गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ऑप्शन ए 110 किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी 196 किलोमीटर और ऑप्शन डी 205 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 205 किलोमीटर। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई जो है वो 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 जो कहता है उत्तराखंड में किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिलहाल ये हाई कोर्ट क्लर्क की जो भर्ती हुई थी 2015 में उसमें पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा यमुना, ऑप्शन बी राम गंगा काली, ऑप्शन सी भागीरथी अलकनंदा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 13 जो कहता है जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है। ये उत्तराखंड बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी अलकनंदा और ऑप्शन डी भागीरथी। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जाह्नवी नदी भागीरथी नदी से संबंधित है और ये भागीरथी नदी की सहायक नदी है। भागीरथी नदी की सहायक नदियों में रुद्रगंगा, जाह्नवी, जाड़गंगा, सियागंगा, मिलन गंगा ये नदियां प्रमुख हैं, उनमें से एक ये भागीरथी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 14 जो कहता है जोगेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है। ये कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी काली गंगा, ऑप्शन सी गौरी गंगा और ऑप्शन डी जटा गंगा। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जटा गंगा। जोगेश्वर धाम जो है वो जटा गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 15 जो कहता है उत्तराखंड के किस पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीदा जा सकता है। ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी जोशीमठ, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी गौरीकुंड। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग पोस्ट ऑफिस से गंगा जल को खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है। ये उत्तराखंड आरओ 2018 और कनिष्ठ सहायक 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए चोराबारी ग्लेशियर, ऑप्शन बी सतोपंत ग्लेशियर, ऑप्शन सी मिलम ग्लेशियर और ऑप्शन डी खतलिंग ग्लेशियर। तो भिलंगना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है खतलिंग ग्लेशियर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में स्थित है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 17 जो कहता है निम्न में से किस स्थान पर भिलंगना नदी भागीरथी नदी से जाकर मिलती है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी गणेश प्रयाग और ऑप्शन डी जोशीमठ। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश प्रयाग नामक स्थान पर भिलंगना नदी भागीरथी नदी से मिलती है। इन दोनों नदियों का संगम होता है और गणेश प्रयाग पुराना टिहरी शहर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 18 जो कहता है भिलंगना नदी की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 65 किलोमीटर, ऑप्शन सी 95 किलोमीटर और ऑप्शन डी 110 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 110 किलोमीटर। भिलंगना नदी की कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है प्रश्न नंबर 19 और ये वन आरक्षी 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 19 कहता है बाल गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए भागीरथी की, ऑप्शन बी भिलंगना की, ऑप्शन सी मंदाकिनी की और ऑप्शन डी पिंडर की। तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भिलंगना की। बाल गंगा भिलंगना नदी की सहायक नदी है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्रश्न नंबर 20 जो कहता है अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन ए धौली गंगा, ऑप्शन बी
विष्णु गंगा, ऑप्शन सी ऋषि गंगा और ऑप्शन डी गणेश गंगा। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु गंगा। अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम, पुराणों में जो नाम है वो विष्णु गंगा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड का अपवाह तंत्र के अंतर्गत 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी स्टडी को बनाकर रखिए। धन्यवाद।